बस इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, मार दिया जाए, बस मैं इसके लिए इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो निर्दोष 27 आदमी को जाति पूछ के मारे हैं, इसके लिए पाकिस्तान को, भारत को वो जवाब देना चाहिए जो कभी पलट के भारत की तरफ वो देखे नहीं। इनके साथ वॉर ही होना चाहिए, जैसा इन्होंने किया उनको सेम रिपीट आंसर मिलना चाहिए। इंडियन आर्मी को जाके इनके साथ स्ट्राइक जो पहले किया गया है, बालाकोट स्ट्राइक हुई है या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सब उसी तरीके से अगेंस्ट इनके साथ सेम काम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इधर मार्केट में आया हूं, लोगों से बातचीत करके दोस्तों मैं दिखाता हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत किया है हमारे देशवासियों के साथ, 28 लोगों की जान चली गई, इस पर देशवासियों की क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन कंट्री के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करके दिखाता हूँ कि उनकी क्या राय है इस पर। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम सनी कौशिक है। सनी साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकतें किया है, हमारे निर्दोष भारतीयों का जान ले लिया इन्होंने, इसके लिए इनके साथ क्या होना चाहिए? आर्डिनरी इनके साथ वॉर ही होना चाहिए, जैसा इन्होंने किया उनको सेम रिपीट आंसर मिलना चाहिए। इंडियन आर्मी को जाके इनके साथ स्ट्राइक जो पहले किया गया है, बालाकोट स्ट्राइक हुई है या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, सब उसी तरीके से अगेंस्ट इनके साथ सेम काम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पहले स्ट्राइक हुआ लेकिन किया तो फिर भी उन्होंने ये हरकतें कर ही दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है इंडिया में, जैसे कश्मीर में कुछ ना कुछ लिख के जैसे मिल रहे हैं कि वो अंदर इजीली आ जा रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें देखने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें जो गैप बन रहा है ना, जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सख्ती बरती जाए और उनको सेम उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के तो जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो निर्दोष हैं, हमारे ऊपर झूठा ब्लेम भारत लगा। निर्दोष हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं वो स्ट्राइक के अगेंस्ट? न्यूज़ में चल रहा है, सब देख रहे हैं, वो इतना मतलब पाकिस्तान पूरा तिलमिलाया हुआ है। शाहिद अफरीदी जो कि क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। अगर वो पाकिस्तान आर्मी के साथ है, क्रिकेटर एक बात बोल सकता है, तो फिर उसे सोचना चाहिए कि इंडिया के साथ कितने लोग होंगे। पूरा इंडिया इस चीज़ के लिए साथ खड़ा है। आपका नाम? मेरा नाम निकिता है। निकिता, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने हमारे 28 निर्दोष भारतीयों का जान ले लिया अपनी नापाक हरकतों से, इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? बस इनको मौत के घाट उतार दिया जाए, मार दिया जाए, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं नहीं जी, मैं तो निर्दोष हूँ, हमने किया नहीं, हमारे पर दोष नहीं है, कोई निर्दोष नहीं है, ये इनको मार दिया जाए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जिन्होंने हमारे भारत के देशवासियों के साथ इतना बुरा किया, इनको बस मार देना चाहिए, बस। सर, आपका गुड नेम? दीपक। दीपक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान ने 28 लोगों की जान ले ली, और उसमें तो एक ऐसा भी कपल था कि जिसका मात्र 1 हफ्ते हुआ था, मैरिज भी हुई है, और वो नेवी के ऑफिसर भी थे। इस दरिंदगी के ऊपर इनको कैसी सज़ा मिलना चाहिए, इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप अपनी ओपिनियन बताएं। इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा हिम्मत ना कर पाएँ। इनको टिट फॉर टैट होना चाहिए। साहब, ये लोग तो कह रहे हैं, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं हम तो है ही निर्दोष हैं, हमारे ऊपर झूठा ब्लेम भारत कर रहा। ये तो विद प्रूफ देगी, गवर्नमेंट दे रही है, सारे प्रूफ उनके पास हैं। ये बताएं कि हर साल 6 महीने बाद ऐसी नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, और थोड़े दिन हुआ अल्लाह हो के उसके बाद कुछ उसके साथ हुआ भी, मोदी सरकार ने स्ट्राइक वगैरह किया, फिर भी ये मान नहीं रहा। तो इसका कैसा इलाज हो कि सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए? आर्मी लेवल पे भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, तभी होगा। क्या आपको लग रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि इससे इसका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा? अभी तो नहीं कह सकते। मोदी साहब, माय नेम MD मोइज सिद्दीकी। सर, ये बताएं कि जो पाकिस्तान हमारे देशवासियों के साथ किया है दरिंदगी, इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा? बस बदला का बदला बदला होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा उन्होंने किया हमें भी उन्हीं से करना चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से अपना कहेंगे कि एकदम फ़ौरन उन पे कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी चाहिए। हमारे देशवासियों के साथ गलत हो रहा है तो हो रहा है गलत। अगर भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो दोनों देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो आम जनता पे ही पड़ेगी, चाहे आप हो या कोई भी हो, आम जनता पे ही पड़ेगी। लेकिन जो जैसा करो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट खुद सोचेगी, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, कुछ भी कर सकती है।
आपका अजय कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है, 28 लोगों की जान ले लिया, इसके लिए उसके साथ क्या होना चाहिए? इसके लिए इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो निर्दोष 27 आदमी को जाति पूछ के मारे हैं, इसके लिए पाकिस्तान को, भारत को वो जवाब देना चाहिए जो कभी पलट के भारत की तरफ वो देखे नहीं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह इजराइल पर हमास ने हमला किया था कि 40 लोगों का जान ले लिया था, क्या अब उसी तर्ज पर भारत को भी हमला कर देना चाहिए? अब भारत को चुप बैठना नहीं चाहिए। जिस तरह हो, इजराइल जैसा क्या, इजराइल से भी बड़ा अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान मिट जाएगा। हमारा अर्थव्यवस्था अभी 5वें ग्रोथ में आ रहा है, चल रहा है और तीसरे में आने वाला है। भारत बहुत विशाल देश है, बहुत महान देश है। भारत का हर नागरिक का भी खून खुल रहा है पाकिस्तान के विरोध में। जाति पूछ के मारे गए हैं, बच्चे उसके खड़े हैं, उसके बाप को मार दिए, घर वाले खड़े हैं, घर वाली को मार दिए। जगतार सिंह जी। सिंह साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया है भारत के साथ, निर्दोष लोगों के 28 लोगों का जान इन्होंने ले लिया, इसके लिए क्या होना चाहिए इनके साथ? होना तो सर यही चाहिए भी जो इंडिया के सब्र का फल ले रहा है। इंडिया इतना सब्र कर रहा है कि पूछो मत। अब तो जैसे को तैसा होना चाहिए। हम मोदी जी से यही उम्मीद कर रहे हैं भी उसको जवाब दे। मोदी तो कहे हैं कि इनको वो हाल करेंगे कि इनका मतलब जो इनके साथ सपोर्ट किए हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सर मोदी की जितना, जब तक मोदी की सरकार ही है ना, तब से 4-5 से ज़्यादा बार अटैक हो चुके हैं और मोदी जी कह रहे हैं हम करेंगे करेंगे, क्या करेंगे? अब तक कुछ नहीं। तो किया ही था 2-3 बार। वो उससे उसने अगर किया था उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये अगर बताइए आप उसको ऐसा जवाब देना चाहिए ताकि इंडिया की तरफ देखने के लिए वो बार बार सोचे। पानी वगैरह तो बंद कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी बंद करेगा, चाइना ने बंद कर दिया तो क्या करेगा इंडिया? उधर से आ रहा है ना पानी तो उधर से आ रहा है। अगर चाइना ने बंद कर दिया फिर क्या करेगा इंडिया? पाकिस्तान की चाइना से तो बनती है, क्या करेगा फिर? अच्छा, ये बताएं, क्या वही हाल इनका करना चाहिए जो हमास का हाल इजराइल ने किया? हाँ, उसको इजराइल ने हमास को जवाब दिया ना, मुड़ के हमास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आजकल जो माहौल चल रहा है ना भी जैसे को तैसा, जहाँ गांधी जी का हाल नहीं है अभी एक थप्पड़ इधर मार दो तो दूसरा गाल इधर कर दो, वो हाल नहीं है। हाल ये है भी जो उसने किया उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, क्या प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान पर? देखो जी, जब इजराइल और उसका रूस का युद्ध क्या कंट्री का नाम था, क्या था? नहीं दूसरी, हाँ ऐसे ही ला लो, हमास तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। वो उसके लिए तो ये सोचने लग जाए ये सिट्टे निकलेंगे वैसे निकलेंगे। नुकसान तो दोनों तरफ का होगा, पर एक बंदे को दूसरा मारी जाए दूसरा पलट के बाद जवाब ना दे, उसका फ़ायदा क्या? नवजोत साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है, इसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, भारत को अपना पूरा एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि जो आतंकवाद है वो बिना किसी भी सरकार की शय के बिना नहीं हो पाता, क्योंकि उसको ISI की, पाकिस्तान की तरफ से ISI और पूरी उनकी मिलिट्री की सपोर्ट है, सरकार की सपोर्ट है। तो इंडिया को अपना पूरा इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये बताइए कि जिस तरह हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और इजराइल ने जो कार्रवाई किया, क्या वैसी कार्रवाई भारत को भी पाकिस्तान पर करनी चाहिए? नहीं, देखो जो बनती कार्रवाई है, देखो वो तो अगर उन्होंने दरिंदगी की है, अगर वो एक तरह के जैसे उग्रवाद फैला रहे हैं, उग्रवाद का अगर जवाब देना अगर उग्रवाद से दिया जाए वो सही नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसा तरीका मतलब सरकार को देना चाहिए कि जवाब देना चाहिए कि जिससे उनको पता लग जाए कि हाँ ये हमारी गलती है और हम आतंकवाद को जब कम नहीं करेंगे तो हमारे संबंध खराब ही होते जाएंगे आगे। ये बताइए कि अगर भारत और पाकिस्तान से युद्ध होता है
तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध इस हालात तो बन रहे हैं, पूरा इधर से दोनों तरफ से सेनाएं डटी। नहीं, कोई ये सब कुछ बन रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि देखो, नुकसान सभी का होता है युद्ध के समय के ऊपर। इस समय क्या होता है कि अगर कुछ मतलब आतंकवादी गुटों ने अगर वहाँ पे मतलब आतंकवाद फैलाया है, ठीक है ना, उनको लाशें बिछाई हैं, उन्होंने मतलब आतंकवाद फैला के वहाँ पे लोगों को मारा है, तो उसका जवाब भारत के पास और बहुत तरीके हैं देने के लिए। ये तो अपनी मतलब सेफ्टी के लिए, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे भारत सरकार की तरफ से या आर्मी की तरफ से उनको जवानों को तैनात किया, उनको भी पता है भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। उसके और भारत सरकार ने उनका पानी बंद कर दिया, उनके चैनलों को बंद कर दिया, क्या आपको नहीं लग रहा है पर्याप्त है? नहीं, ये उनकी तरफ से जो स्टेप लिया गया भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। पानी बंद किया है, पानी उनकी तरफ से जो भी मैंने एक स्टडी किया था पीछे एक, उसमें बताया गया था कि मतलब जो पानी उनको संधि हुई थी उस समय नेहरू के साथ हुई। हाँ, नेहरू के साथ संधि हुई थी, उसमें जो उनकी सप्लाई थी वो सप्लाई एज़ पर लिमिट से बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। वो जो लिमिट है वो पहले ही बहुत ज़्यादा दी हुई है उनको, लेकिन उनको लिमिट को ठीक करने के लिए हमें भी अपने बांध बनाने पड़ेंगे। एक बार बंद कर रहे हैं, एक बार उसको छोड़ रहे हैं, तो एक बार वहाँ पे उनके पास भी वहाँ बाढ़ आएगी। तो वो उसका मतलब स्टेप ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अगर किसी स्टेप को लेती है, किसी कारण से ही लेती है, उनकी तरफ से स्टेप लिया गया सही है। गुड नेम? कपिल कुमार। कपिल साहब, ये बताएं, पाकिस्तान ने हमारे 28 निर्दोष नागरिकों का जान ले लिया, इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे उन्होंने जो भी हमारे टूरिस्ट थे, विजिटर थे, जो घूमने गए थे, यानी वो निहत्थे थे को उनके ऊपर उन्होंने वार किया। ये तो सभी को पता है, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को पता है, बहुत ही बुरी जो उनकी हरकत है। और हम चाहते हैं मोदी जी इसका उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे, और जिसमें सिविलियन भी थे और हमारे जो है नेवी ऑफिसर भी थे, लेफ्टिनेंट कह लो, हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनको भी उन्होंने निहत्थे होने पे मारा, और हमारे जो वैसे टूरिस्ट थे वो भी निहत्थे थे, उनको भी बड़ी बुरी तरह से बेरहमी से मारा और लग करके मारा कि ये मुस्लिम नहीं है, हिंदू हैं, मुस्लिम, हाँ जी, पूछ के मारा। ये बहुत ही गलत बात है। तो हम चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान पर, क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, इस पर आपकी क्या राय है? देखियो, पहले भी वार हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान को पता है रिजल्ट का कि पहले भी वो इंडिया से कैसे हार चुका है। तो इस बार जो भी है फैसला मोदी जी का है कि वो सोचेंगे या सोच के लेंगे कि वार चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया इससे जुड़ा हुआ है और इंडिया की जो इकनॉमी है वो भी जुड़ी हुई है। पर हम चाहते हैं जो भी फैसला ले वो ऐसा ले, उनको सबक आ जाए कि दोबारा ऐसी गंदी घटिया हरकत ना करें। वो यदि मुकाबला करना है तो हमारे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर हैं उनसे करें, फिर उनको पता लगे कि इंडियन फोर्स क्या है। क्या आप चाह रहे हैं कि जैसे इजराइल पर हमास ने हमला किया था, 40 लोगों की जान ले लिए थे, क्या वैसे ही हमला पाकिस्तान पर होना चाहिए? देखिए, वो बहुत लंबा चला है, तो बहुत ही लोगों की जान भी गई है। दोनों देशों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वर्ल्ड वाइज भी देखे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसा यदि मेरा अपना ओपिनियन है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा युद्ध चला है वो, तो मेन सबक ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं लोगों से बातचीत किया, लोग बड़े गुस्से में हैं, हर व्यक्ति ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। दोस्तों मैंने आपको दिखाया, तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।